तो दोस्तों आज 12 अप्रैल 2024 बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,500 के जस्ट ऊपर, कैसे भी करके अपने आप को होल्ड करते हुए 22,519 पॉइंट पे लगभग 1.03% गिरावट के साथ। और ये जो गिरावट आज हुआ है ना, ये आगे भी जारी रह सकता है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में कुछ सही नहीं चल रहा है। बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स है, एक दो पॉजिटिव अपडेट भी है, आगे वीडियो हम शेयर करेंगे, साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल, FISDS का डेटा। बट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल और परसों सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहेगा। वो वाला पार्ट हम बात करेंगे मंडे फिर से जब बाजार ओपन होगा, उसके ठीक पहले संडे रात को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरुआत करते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इस टॉपिक को कवर किया शेर खान नाम करके एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग आज निफ्टी 50 जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, बिकॉज आज एक बहुत ही क्रूशियल लेवल 22,600 को ब्रेक किया। शुरुआत में लग रहा था कि शायद ब्रेक नहीं करेगा, सस्टेन कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ में ब्रेक किया और 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देने के कारण इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दोस्तों शिफ्ट हो चुका है 22,620 से लेके 22,650। इनके अकॉर्डिंग इस लेवल को अगर सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया तो उस केस में 22,710 से लेके 22,776 तक जाने का चांस है। और नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया इन्होंने 22,370 के आसपास। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार किस तरफ मूव करेगा? प्लीज दोस्तों अपना वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू, कमेंट बॉक्स में। सेम टॉपिक को कवर किया दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। Bear drag Nifty closer 22,500, support at 22,370। तो दूसरे एनालिस्ट द्वारा भी सेम चीज़ मेंशन किया कि अगर नीचे गिरावट होता है तो लगभग 22,370 पे सपोर्ट मिलेगा। और ऊपर की तरफ अगर मूव किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मेंशन किया 22,620 से लेके 22,650 के आसपास। अब देखिए सबसे पहले ना, खराब न्यूज़ जाने से पहले कुछ अच्छे न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा आज से लगभग 2 दिन पहले यूएस का CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ और काफ़ी ख़राब था। बट आज के डेट पे दोस्तों इंडिया की CPI इन्फ्लेशन रेट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा, बिकॉज लास्ट कुछ महीनों का मैं बोलूँगा बहुत ही डाउन हुआ, बहुत ही डाउन। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट कुछ महीनों की जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पर आप देख लीजिए। एक बार 4.81% आया था, उसके बाद देखिए इस लेवल पर नहीं आया था, बीच में थोड़ा डाउन हुआ था। और इस बार देखिए जो एक्चुअल आया है 4.85%, जो RBI का फोरकास्ट आया था 4.91%, उसको भी बीट कर दिया, उसके भी काफी नीचे, जो कि प्रीवियस मंथ की बात करें आया था 5.09%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली जो इकोनॉमिकल डेटा आउट हो रहा है, चाहे GDP ग्रोथ हो या CPI इन्फ्लेशन रेट हो, वो तो सब कुछ ठीक है, वहां पे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है बेसिकली बाहर में, इंडिया के बाहर, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो सकता है, चाहे वो US हो सकता है, वहां पे बेसिकली जो आप बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे हो रहा है, और जिसका इंपैक्ट हमें ये देखने को मिला लगातार इंडियन मार्केट पे। बेसिकली इंडिया की डोमेस्टिक दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो अच्छी अपडेट यह है कि आज की डेट पे अपडेट आया लास्ट ट्रेडिंग वीक का जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा, वहां पे फिर से हमें तेजी देखने को मिला। तेजी मतलब इंक्रीज हुआ, $2.98 बिलियन दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हुआ इंडिया का लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। फ्रेश पीक मतलब ऑल टाइम हाई पे 648.56 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। इट्स मैसिव। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दो अच्छी अपडेट है। अब देखिए दोनों अच्छे अपडेट के साथ साथ बहुत सारे खराब अपडेट भी है। चलिए एक एक करके आपको मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहला जो नेगेटिव अपडेट यह है कि US मार्केट में फिर से क्रैश हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी US में समय हुआ है 1:02 दोपहर को। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो कि US की टॉप इंडेक्सेस है, ना केवल US की बल्कि दुनिया की टॉप इंडेक्सेस में एक है, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में फिलहाल कितना ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की ड्रॉप, 1.27% की गिरावट। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए नैस्डैक कंपोजिट मोर देन 1.65% ड्रॉप हो चुका है फिलहाल बात करें तो। इसके पीछे बेसिकली जो रीज़न है दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में कभी भी जंग शुरुआत हो सकता है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसके पहले भी मैं आपको बार बार अलर्ट किया था कि देखिए बीच में रमज़ान था आई थिंक, तो अब देखिए ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे एक बहुत ही मतलब अच्छे दिन होते हैं, तो जिसके कारण आई थिंक रुक गया था ईरान। अभी जो US की जो टॉप एजेंसी है ना, उसके द्वारा बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। और सेम चीज़ दोस्तों इसके पहले भी हमें देखने को मिला था। याद करके देखिए आज से लगभग 2 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो वहाँ पे भी और एक बार हुआ था। अब याद करके देखिए जब क्या बोलते हैं उसे, तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला था, तब भी हमने देखा था सेम चीज़ यहाँ पे एडवाइजरी जारी किया था। इस बार भी आप देख सकते हो ईरान कुड
अटैक इजराइल इन 48 आवर्स। और उसके साथ साथ देखिए ना केवल यूएस ने बल्कि जितने भी कंट्रीज है आप देख लीजिए, फ्रांस हो गया, इवन इंडिया की जो टॉप ऑफिशियल है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों एडवाइजरी जारी कर दिया कि भारत की जो नागरिक है या लोग है उनको वहाँ पे, मतलब जो चाहे ईरान हो सकता है, इजराइल हो सकता है या मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाने के लिए दोस्तों अलर्ट जारी कर दिया, वार्निंग दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हो रशिया हो गया, यूके हो गया, इशू ट्रैवल वार्निंग ओवर इजराइल ईरान टेंशन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये होके भी रहेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ नेतन्याहू यानी इजराइल की जो मुखिया है उनकी तरफ से कोई भी रोकने का, मतलब जो लगातार इन्वेट हो रहा है गाजा पट्टी के अंदर, उसको रोकने का नाम नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ पे ईरान भी लगातार यहाँ पे मतलब इजराइल के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं। एक और मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, नेतन्याहू मीट टॉप ऑफिशियल एज फियर ऑफ ईरान अटैक ऑन इजराइल ग्रो। तो बेसिकली बात यह है कि इजराइल की फौज जो है वो भी तैयार बैठा है कि ईरान कभी भी अटैक हो सकता है। एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यूएस की तरफ से, यूएस इशू ट्रैवल वार्निंग फॉर इजराइल विथ ईरान अटैक बिलीव्ड टू बी इंटीमेट एंड फियर गाजा वार कुड स्प्रेड। तो दोस्तों अगर सच में ये हो गया ना, मेरे बात को आप ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये सच में हो गया, ये दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है लास्ट 2 साल से, उससे भी घातक हो सकता है। आप पूछेंगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि ये जो ईरान है ना, अब जब यहाँ पे ईरान जो मतलब जो जंग में शामिल होगा, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि जितने भी वहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, सऊदी हो गया, इराक हो गया, सब वहाँ पे शामिल हो जाएगा एक के बाद एक। और इसके थ्रू क्या होगा, जो ऑयल प्राइस है, ये देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनना, ब्रेन क्रूड की जो प्राइस है वो लगातार स्पाइक होगा। ऑलरेडी इसका झलक भी हमें देखने को मिल गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ब्रेन क्रूड कहाँ पे आज अपना 52 वीक्स हाई पे टच किया, ये देखिए 92 पॉइंट पे, एक बार देख लीजिए, ये देखिए हाई पे टच किया 92 पॉइंट कितना 18 पे। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है अगर कट हो गया, क्योंकि देखिए कोई देश अगर जंग कर रहा है तो मतलब वॉर में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन वगैरह रोक दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस जो है बढ़ जाएगा। और इंडिया जैसे जो इंपोर्ट करते हैं बाहर की देशों में ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा और सीधा सीधे इंपैक्ट आएगा कहाँ पे, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट पे। और इन्फ्लेशन बढ़ना, महंगाई बढ़ना, मतलब सीधी सीधी देखें पूरा इंडिया की अर्थनीति जो है, इकोनॉमी, इंपैक्ट जरूर होगा। ठीक है, ना केवल इंडिया की अर्थनीति बल्कि पूरे दुनिया की अर्थनीति इंपैक्ट होगा। उसके बाद देख लीजिए यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील है, वहाँ पे हल्का फुल्का कमजोरी, बट स्टिल इससे और ज़्यादा नीचे होना चाहिए। अब चलिए अब बात करेंगे इंडियन मार्केट में, मतलब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड, एडीआर वर्जन में भी आप देख सकते हो। सेम तो देखिए जहाँ पे गिरावट होगा ऑटोमेटिकली आईटीज में तो सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर यूएस मार्केट में गिरा तो। ठीक है, बेसिकली उनका रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है, ऑलमोस्ट 2% नीचे है। एट द सेम टाइम इन्फोसिस की एडीआर की बात करें 1.5% नीचे। अब देख लीजिए लगातार यहाँ पे गिरावट हो रहा है। एक और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के एडीआर वर्जन में देखिए ऑलमोस्ट 2% के करीब करीब नीचे पहुंच चुका है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, ये भी देखिए 1% नीचे पहुंच चुका है। गिफ्ट निफ्टी, ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 10:28 रात का अपडेट है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन देखिए, यहाँ पे भी गिरावट कहाँ पे, ये देखिए 22,452 पॉइंट पे। और आपके जानकारी में बता के रखना चाहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी जो है नॉर्मल निफ्टी 50 से 50-100 पॉइंट ऊपर ही चलता है। तो आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए, निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया आपके 22,500 के ऊपर और अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 22,450 पे। तो मतलब होना एक्चुअली नीचे ही है, मतलब बहुत नीचे ठीक है, तो मतलब अगर बीच में देखिए सैटरडे संडे है और यहाँ पे जो 48 आवर्स की निर्देशिका जारी किया या हाई अलर्ट किया है, इसमें दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप सभी को मैं देखिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आ जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल को शेयर करूंगा। निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, कब तक गिर सकता है, कौन कौन से सेक्टर में गिरावट सबसे ज़्यादा हो सकता है, कौन कौन से शेयर में गिरावट हो, सब कुछ मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े जरूर रहना और फॉलो जरूर करना। ठीक है, और एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पॉइंट कि आज की डेट पे ना एफएस द्वारा बम्पर सेलिंग देखने को मिला। बम्पर सेलिंग आप सोच भी नहीं सकते एफआईएस ने कितना सेल किया, मालूम है 8,027 करोड़ का। देख लीजिए 8,027 करोड़ का सेल दोस्तों एक दिन में किया। आज एक दिन में सोचिए, डीआईएस ने परचेज भी किया जरूर, बट एफआईएस द्वारा सेलिंग भी काफ़ी ताबड़तोड़ देखने को मिला। आज डीआईएस ने 6,341 करोड़ का शेयर नेट वैल्यू परचेज किया, एफआईएस ने काफ़ी हद तक सेल किया। और इसके चलते हमने देखा कि लास्ट डे जब आखिरी दिन के लिए TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स ओपन हुआ था, इसमें भी क्रैश हुआ था 1.64% के आसपास। होपफुली उससे क्लियर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और मैं आपको
पॉइंट बता के रखना चाहता हूँ। देखिए कल परसों बाजार क्लोज रहेगा, तो कल सैटरडे के दिन और परसों संडे के दिन मैं आपको सेम वीडियो में, मतलब 10:30 वाली वीडियो में, संडे तो ऑब्वियसली मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट हम कवर करेंगे कि मंडे के दिन किस तरह बाजार ओपन होगा, किस तरह मूव करेगा। कल सैटरडे के दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आएगा इसी टाइम पे। अगर वॉर शुरू हो गया, ईरान ने अटैक कर दिया, तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। अदरवाइज इरेडा के ऊपर भी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगा उसको तो सबसे पहले कवर करेंगे, अदरवाइज इरेडा एनएचपीसी को भी कवर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स वगैरह है, कोई भी पूछना है, कोई शेयर करें, कमेंट के थ्रू पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।